अगर आप रोज यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा था कि यूपीआई पर चार्ज लग सकता है। अब आरबीआई गवर्नर ने खुद इस पर बड़ा बयान दिया है। आखिर सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आरबीआई के तरफ से एक नया अपडेट आ गया है। अब यूपीआई पेमेंट करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में। दोस्तों, अब यूपीआई पेमेंट करने पर कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यूपीआई पेमेंट पर लगने वाले चार्ज को लेकर जानकारी दी है। गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि फिलहाल यूपीआई पर शुल्क लगने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और इस बारे में अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। बीते दिनों से लोगों के बीच यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या आने वाले दिनों में यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने वाला है। सोशल मीडिया से लेकर कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। अब इस पूरे विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सफाई दी है। गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि फिलहाल यूपीआई पर शुल्क लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और इस बारे में अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। आरबीआई एमपीसी की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि फिलहाल सरकार का ध्यान डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और मजबूत बनाने पर है। उन्होंने कहा कि किसी भी पेमेंट सिस्टम को चलाने और लगातार बेहतर बनाने में खर्च आता है और यह खर्च किसी न किसी स्तर पर वहन किया जाता है, लेकिन अभी यह कहना सही नहीं होगा कि भविष्य में यूपीआई पर एमडीआर लगाया जाएगा या नहीं। ऐसे में आरबीआई गवर्नर के बयान से साफ है कि फिलहाल यूपीआई से भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है, चाहे किसी व्यक्ति को पैसे भेजने हो या किसी दुकान पर यूपीआई से भुगतान करना हो। मौजूदा व्यवस्था में यह पहले की तरह फ्री रहेगा। एमडीआर वह शुल्क होता है जो किसी दुकान या व्यापारी से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने पर बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता लेते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भुगतान पर यह शुल्क पहले से लागू है, लेकिन यूपीआई के जरिए होने वाले भुगतान पर फिलहाल सरकार की जीरो एमडीआर नीति लागू है, यानी व्यापारी हो और ग्राहक दोनों को इस तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। हाल ही में संसद में पेमेंट एक्ट सेटलमेंट सिस्टम विधेयक 2027 पेश किया गया है। इसी के बाद यह चर्चा शुरू हुई है कि सरकार भविष्य में यूपीआई के कुछ कारोबारी लेन देन पर एमडीआर लागू कर सकती है। भारत में यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.66 अरब डॉलर ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनकी कुल वैल्यू करीब 29.9 लाख करोड़ रुपए रही। यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड है। इतने बड़े नेटवर्क को सुरक्षित, तेज और लगातार बेहतर बनाए रखने में बैंकों और पेमेंट कंपनियों का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से समय समय पर यह सवाल उठता रहा है कि इस खर्च का बोझ आखिर कौन उठाएगा। इसी के चलते इस समय एमडीआर चर्चा का विषय बना हुआ है।